पारिवारिक रिश्तों को सहेजने के लिए किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा शब्द का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, उससे हम छोटी गलती को बड़ा कर देते हैं। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, दिक्कतें हर रिश्ते में होती है। लेकिन खुद से पूछे कि आपके लिए दिक्कतें और अहंकार ज्यादा जरूरी है या फिर आपका रिश्ता? जब भी सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा आए तो एक बार खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रख कर देखें। क्या आप उनकी जगह होते तो कुछ अलग करते? अगर आपका जवाब हां है तो ही गुस्सा करें। विरोध बिना आवाज ऊंची करे भी करा जा सकता है। जितनी तेज आवाज उतनी तेज दरारें। जो बातें दो लोगों के बीच हुई है वह दो लोगों के बीच में ही रहे। जिस दिन बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचना शुरू हुई उस दिन से रिश्तों में दरारें शुरू। अगर आपके साथी को कुछ समय के लिए अकेला रहना है तो उसका सम्मान करें। मी टाइम हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। रिश्ते में जो वादे करे हैं उस पर निष्ठा के साथ सच्चा रहे। वादे टूटने से रिश्ते टूटते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की सम्मान करें। रिश्ते में कोई भी व्यक्ति आपको तब ही सम्मान देगी जब आप खुद को उस रिश्ते में रहने के लिए महत्वपूर्ण समझेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिंदगी को चलाने के लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कई तरह के रिश्ते जीता है। रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक है और आमतौर पर 3 ध्रुवों पर टिके हैं। कुछ रिश्ते जन्मजात खून के होते हैं, कुछ संबंधी होते हैं और वही कुछ रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं जो कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है और रिश्तों का कोई दायरा नहीं होता। रिश्ता प्रेम तथा विश्वास पर आधारित है जिसे हम अपने कार्यों, व्यवहार और आचरण से सींचते हैं। तेजी से बदलते दौर में लोगों के पास समय कम है। इससे रिश्तों में गर्मजोशी दिनों दिन कम होती जा रही है और इन्हें गहरे बनाने से लोग हिचक रहे हैं। लोग आजकल अपने आप में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि उन्हें अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का ठीक से एहसास नहीं है और इस कारण रिश्तों को ठीक से पोषित संचित करने में कुछ कमी है। तभी तो थोड़ी तल्खी आने से उन्हें संभाल नहीं पाते। ऐसे में यदि हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह घुमाएं कि रिश्तों के बंद पड़े ताले फिर से खुल जाएं। मोटे तौर पर पारिवारिक संबंध नींव की तरह होते हैं और ये संबंध हमारे जन्म से वरदान के रूप में मिलते हैं जो मृत्यु तक चलते भी हैं और काम भी आते हैं। रिश्तेदारी के संबंध दीवार की तरह होते हैं जो नींव की मजबूती के आधार पर चलते हैं और दोस्ती के संबंध दोनों की अनुकूलता के आधार पर चलते हैं। सवाल यह है कि हम सभी तरह के रिश्ते बनाएं कैसे? एक बार ये बन जाएं तो संभाल कर रखें कैसे जिससे वे मील के पत्थर बने रहें। रिश्तों में मन का झुकना बहुत जरूरी है क्योंकि मात्र सिर झुकाने से तो परमात्मा भी नहीं मिलते। संबंध भावना और चाहत से पनपते हैं और जब तक ये मौजूद हैं संबंध बने रहेंगे और जहां ये मरने लगी वहीं संबंध ढहने लगे। प्रत्येक रिश्ते को निभाने में जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है और उसमें स्वार्थ और जरूरत तलाशते रहना दिक्कत पैदा कर देता है। ये तभी प्रगाढ़ होते हैं जब हम अच्छे व्यवहार से इनको महत्व देते हैं। यदि कटु व्यवहार करेंगे तो रिश्ते खराब होने में देर नहीं लगेगी। इनमें गहराई के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की जरूरतों को समझकर जिए। कभी कभी कुछ कारणों से किसी एक को लगने लगे कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा है तो खटास आना स्वाभाविक है। जरूरी है कि ऐसी भावनाओं को पनपने न दें। अगर अपनों की इच्छाओं की कद्र करेंगे, आपसी विश्वास कायम रखेंगे तो आपके रिश्ते की डोर और मजबूत होगी। किसी भी रिश्ते को विश्वास मजबूत आधार देता है और उसका कमजोर होना विश्वास का कम होना भी है। हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरिए को लेकर आपस में विरोधाभास होना लाजिमी है। संबंधों में जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे।
रिश्तों में मतभेद रहेंगे, लेकिन मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। इनकी गहराई के लिए सब्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में।